हाय गाइस, दिस इज़ अर्ना। आज हम आ गए विद द पोएम मनी। ठीक है। इट इज़ रिटन बाय विलियम एच डेविस। ठीक है। तो उन्होंने पोएम में क्या बताया है, मनी से आपको कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा किसके बारे में पोएम है। हु वॉज बॉर्न रिच। ठीक है। ऐसा बोलता है बॉर्न इन ही वॉज बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून इन हिज हैंड, वैसा। ही वॉज बॉर्न रिच बट वॉन्ट्स टू बिकम पुअर टू फाइंड रियल हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। ये आप देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जो गरीब है, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, दे आर हैप्पी। भले उनको 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से मिल रहा हो, दे टू डू सो मच हार्ड वर्क, तो भी दे आर हैप्पी। और बाकी सारे लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आप देख रहे हो वो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए वो बता रहा है कि मुझे तो भले भी मैं रिच हूँ, मुझे वापस पुअर बनना है। ठीक है। मुझे पुअर बनना है टू फाइंड रियल हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब थीम क्या है कि मनी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ठीक है। आप कुछ भी देखोगे, आपको कुछ भी लेना हो, कुछ भी फैसिलिटी चाहिए, आपको मनी तो चाहिए ही होगा। ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टू रिमेन हैप्पी इन लाइफ। पर क्या मनी सब कुछ है? क्या पैसा सब कुछ है आपके लाइफ में? आप खुद सोचें। है तो सर्टेन एक्सेंट पर क्या सब कुछ दे सकता है? नहीं। बहुत सारी चीज़ें और भी होती है लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। मोर देन मनी ऑल्सो टू रिमेन हैप्पी। ठीक है। आप ध्यान से नोटिस भी करोगे, आपको बहुत और सारी चीज़ें मिलेगी जिससे आप खुश रह सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स है, फैमिली है, ट्रैवल जर्नी, मतलब आपको कुछ तो मिलेगा अपार्ट फ्रॉम मनी जो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो ये थीम वो बार बार बता रहे हैं। ठीक है। उन्होंने पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा है। राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स तो होगा नहीं ऑब्वियसली। उन्होंने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया, जिसमें से मैंने कोई लिस्ट किए था ना, जो सिमिली, रेपिटेशन, हाइपरबोले मतलब अगर आपको नहीं पता है, अगर मैं कोई भी सेंटेंस को बहुत ज़्यादा ही एक्सजरेट कर दिया मतलब ही इज़ एज टॉल एज आईफल टावर। मतलब हो सकता है क्या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट का होगा, 7 फुट का, 8 फुट का। ठीक है। कितना ही लंबा होगा? आईफल टावर तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है ना, तो इसको मैंने एक्सलरेट कर दिया। ठीक है। ठीक है, इसको जाने देते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ। तो आप खुद बताओ किसका एग्जाम्पल है। अगर कोई को कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, अगर आपने मेरी सीरीज देखी तो आपको पता चल जाएगा इससे एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन कि मनी इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। ठीक है। अब इससे मैसेज क्या मिलता है? ठीक है, बहुत डीप मैसेज है कि व्हेन वी आर रिच, ठीक है, बहुत रिच है तो आप देखोगे बहुत सारे दोस्त होंगे आपके पास। ओके। अगर आप रिच हो देन यू विल हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, मैनी फ्रेंड्स। या वो लोग खुद आपके सामने से आएंगे, पर दे आर फॉल्स। ठीक है, सच वाले नहीं होंगे। एंड दे विल कम टू यू। क्यों दे हमारे पास आएंगे? लालच, क्योंकि तुम्हारे साथ पैसा है। अगर वो लोग को कभी फ्यूचर में हेल्प चाहिए हो तो तुम इतने सफिशिएंट हो यू कैन हेल्प देम ऑल्सो। अगर वो लोग ऐसे समझते हैं, और उसके साथ हमारा स्टेटस भी बढ़ेगा इन सोसाइटी। ऐसा कुछ तो सोच के रखा होगा लोग ने अपने अंदर अंदर ही। तो आप नोटिस करना, अगर यू आर वेरी रिच एंड यू विल सी यू हैव मैनी पीपल इन योर लाइफ, पर वो सारे फॉल्स हो गए, वो आपको थोड़ा बाद में पता चलेगा। एंड दे विल कम टू यू बिकॉज यू हैव मनी। पुअर मैंस हार्ट इज़ लाइट एंड द फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। वो लोग बहुत खुश होते हैं इन देयर लाइफ। अगर आप देखोगे तो आप नोटिस भी करोगे, देन यू विल सी दे आर वेरी लाइट हार्टेड। बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, अच्छे मतलब दे आर वेरी काइंड हार्टेड। अगर आपको कुछ, ठीक है, ठीक है, दैट इज़ वाई वी मस्ट नॉट इनकलकेट ग्रीड इंसान को ख़त्म कर देते हैं फॉर मनी, क्योंकि सारे मनी यू विल लिव योर ओनली आफ्टर योर डेथ। उसके बाद वो आपके अगली जनरेशन को जाएगा या कोई और ले जाएगा। तो हमको ग्रीड नहीं रखना है। मनी इज़ ओनली फॉर सेटिस्फाइंग अवर नीड्स। ठीक है, तो ग्रीड नहीं लाना है। यू हैव टू डू बट नॉट, यू डोंट हैव टू हैव ग्रीड। ओके, देन ग्रीड नहीं करना है फॉर मनी एट एंड। हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट। हैप्पीनेस और की हेल्थ अच्छी है, आप सब कुछ कर पा रहे हो, वो एंड में मैटर करता है। ठीक है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पोएम। क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज इट इज़ टीचिंग दैट मनी तो इम्पॉर्टेंट है ही लाइफ में ऑब्वियसली, पर उससे ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में और है
but there are many other things important in life to remain happy and satisfied. ऐसा नहीं है कि बस पैसा ही सब कुछ है। तो इसलिए सब लोगों ने बताया है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मनी सब कुछ तो खरीद सकता है, पर क्या खुशियाँ खरीद सकता है? नो। ठीक है, इसके साथ आपका मनी पोएम का अप्रिशिएशन खत्म हुआ। इसमें बहुत डीपली आपको समझाया है मीनिंग, ठीक है, जिससे आपको समझ आया। अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट पोएम अप्रिशिएशन में, शी वॉक्स इन ब्यूटी, जिससे 7th पोएम है आई सपोज। बस एक और पोएम है, 2 पोएम्स, देन योर अप्रिशिएशन इज फिनिश्ड। देन अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक बने रहे मेरे साथ।